पढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड के 6th पार्ट पे क्या कह रहा है, देखते हैं क्या दिया है। ए दिया है 2, डी दिया है, एस एन दिया है, फाइंड करना है ए और ए एन, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। लिखते हैं सॉल्यूशन फॉर पार्ट 6th। ठीक, क्या दिया है, ए बराबर है 2, डी बराबर है 8, एस एन है हमारे पास 90, और जो भी फॉर्मूला यूज होते हैं वो लिखते हैं हम एस एन के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वन मोर n/2 a प्लस l, nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, देखते हैं अब क्या है इस क्वेश्चन में। ए और हमें ए एन निकालना है। ठीक, जो गिवन कंडीशन है उनके माध्यम से ए एंड ए एन निकालना है। ठीक, लिखते हैं एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखते हैं एस एन ये हमारे पास 90 है, n हमें निकालना है, 2a कितना है, ये 4 होगा, 2 इंटू 2 4 प्लस n माइनस 1, डी हमारे पास 8। ठीक, 90 बराबर n/2 4 प्लस 8n माइनस 8, हमने 8 का अंदर इंटू कर दिया। ठीक, और सिंप्लीफाई करने के लिए ये क्या हुआ, ये बना 8n माइनस 4। ठीक, -8 में से +4 गया, -4। आगे करते हैं सॉल्व, क्या होगा, इस n को क्या करेंगे, n/2 को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, क्या होगा, n/2 इंटू 8n माइनस n/2 इंटू 4, क्या होगा, 2 से 8 कटेगा 4 टाइम, 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स। ठीक है, क्या बनेगा, 90 बराबर ये बना अपना 4n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक, यहाँ पे एक इक्वेशन जो बन रही है n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, करते हैं इसे सॉल्व। यहाँ से ऊपर देखते हैं क्या बनेगा, 4n स्क्वायर माइनस 2n बराबर 90, सेम ऐसे ही है। ठीक, क्या करते हैं, 90 को लाते हैं इधर, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो और इजी बन जाएगा, ये होगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ठीक, यहाँ से देखो, यहाँ क्या करेंगे हम, ये कोफिशिएंट और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन रहा है, 90 बन रहा है माइनस का, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें -n चाहिए, तो यानी कि 90 के कुछ ऐसे फैक्टर करेंगे यहाँ पे -n आए। क्या क्या होते हैं, एक तो उठा है 18 पंजे 90, ठीक, 10 9 जा 90। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है इनका डिफरेंस 1 है, क्योंकि n का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे तो डिफरेंस काफ़ी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ देखते हैं, इसको लिखेंगे हम 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9 माइनस 45 बराबर 0। ठीक, -10 का जब इंटू 9 में करेंगे तो ये आएगा -90, यही हमें चाहिए था। ठीक, क्योंकि 2 का इंटू -45 में हो रहा है तो ये -90 आ रहा है। ठीक, क्या करते हैं, यहाँ से 2n को लीजिए कॉमन, अंदर बचा n माइनस 5, यहाँ से आपका 9 बाहर, अंदर बचा n माइनस 5 बराबर 0। ठीक, अब क्या होगा, आइदर ये 0 होगा 2n प्लस 9, या फिर ये 0 होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है, किसी न किसी को तो 0 होना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं आगे। ठीक, यहाँ से देखते हैं, ऊपर देखेगा 2n प्लस 1 और n माइनस 5 बराबर 0, दोनों में से किसी को 0 होना पड़ेगा। देखते हैं, पहले हम लेते हैं 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर -9, n बराबर -9/2। ठीक है, n कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, n माइनस 5 बराबर 0 होगा, n बराबर 5। यस, यहाँ से हमें 2 फैक्टर मिलने थे, क्या मिला था, एक तो n बराबर -9/2 जो कि हो नहीं सकता,
फिर एक मिला n बराबर 5। तो यहाँ से हमने देखा जो इस पूरे को सॉल्व किया तो n हमारे पास क्या आया, n हमारे पास आया 5। ठीक, क्या आया 5 अब आया। अब हमारे पास a है, d है, n है, तो हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं? बढ़ते हैं आगे। ये तो हमारे पास 2 है ना, ए एन निकालना है। n क्या है यहाँ पे 5। ठीक, अब करते हैं a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी क्या है 8। तो a हमारे पास 2 है, ये आया 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32, ये आया 34। ठीक, तो a5 हमारे पास आया 34। ठीक, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब पार्ट 7 देखते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पे। ए दिया है, ए एन दिया है, एस एन दिया है, ए एन और डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है पहले तो वो लिखते हैं। ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210, एन एंड डी को फाइंड करना है। ठीक, वही अप्रोच लिखते हैं। एस एन का फॉर्मूला, एन हमें फाइंड करना है पहले। ठीक, ना हमारे पास डी है ना एन है, तो लिखते हैं एस एन n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास 210 बराबर n/2 2a, तो 2 इंटू 8 प्लस n हमें पता नहीं और d भी पता नहीं। ठीक, तो 210 बराबर n/2। ठीक, अंदर क्या हुआ, ये बना 16 प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक, अब क्या करते हैं, एक तो हमारे पास ये चीज़ आई, ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर भेज दीजिए, ये बनेगा 420 बराबर n इंटू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे? ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये है 62, a हमारे पास 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ से 62 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी क्या आया, ये बनेगा आपके पास 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये भी n माइनस 1 इंटू डी है ना, तो यहाँ से ये फर्स्ट। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, 420 बराबर n इंटू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 54। ठीक, यहाँ से करते हैं सॉल्व, लिखते हैं 420 बराबर n इंटू 16 प्लस 54। ठीक, 420 बराबर n इंटू, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 70। ठीक, अब 70 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेज दीजिए, 420 अपॉन 70, ये कटेगा 6 टाइम, यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास 6। ठीक, इसमें एक की वैल्यू आ गई हमारे पास n की। अब इसको कहीं भी पुट कर दीजिए, अगर यहाँ भी क्या करते हैं, यहाँ पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, 54 बराबर 6 माइनस 1 इंटू डी, ये बना 5, तो 54 अपॉन 5 बराबर डी। यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास 54 अपॉन डी। ठीक है, तो हमने देखा क्वेश्चन 6 किया, 7 किया। ठीक है, जो जो चीज़ें दी रहती हैं उसी से हम अप्रोच लेते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस सवाल को करने का एक और तरीका है, कैसे, यहाँ से n की वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, एक जो फॉर्मूला हमारा होता था एस एन का n/2
ए प्लस एल, तो ए हमारे पास है, एल भी हमारे पास है, ठीक। एस एन हमको दिया है 210 n/2 8 प्लस लास्ट टर्म क्या है 62, ठीक। यहाँ से देखो 210, ये 2 इधर आ जाएगा 2 और ये प्लस होके कितना बनेगा 70, ये बनेगा n, तो ये कटेगा 3 टाइम्स, तो 3 2 जा 6 n। यहाँ से भी देखा आपने इसको सेकंड मेथड, ठीक। एक तरीका तो ये दो इक्वेशन को इक्वेट करके, और एक और तरीका ये है क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों दी थी और सम भी दिया था, n हमें फाइंड करना था, ठीक। तो दोनों तरीके देखे आपने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 8, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 7 तक हमने कर लिया था, थर्ड के सेट 7 पार्ट हमने कर लिए। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड का 8 पार्ट, ठीक है। क्या कह रहा है देखते हैं। बाकी और पार्ट जैसे किए हमने, ये पार्ट भी करते हैं। ए एन हमारे पास 4, D2 SN -14 n और ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो करते हैं इसको कैसे। एक इक्वेशन हमें इससे मिलेगी, एक मिलेगी इससे। लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस n -1 इंटू डी, ठीक। ए एन हमारे पास 4, ए प्लस n -1, डी हमारे पास 2। 4 बराबर ए प्लस n -1 इंटू डी, ठीक। 4 प्लस n प्लस 2n -2, इस 2 को यहाँ भेजिए 6 a प्लस 2n, तो यहाँ से a प्लस 2n बराबर 6, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। लिखते हैं सेकंड इक्वेशन एस एन से क्या होता है n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। एस एन क्या है -14 n/2 2a प्लस n -1 इंटू 2, ठीक। तो a और n पे एक इक्वेशन यहाँ है, एक हमें यहाँ से मिलेगी। करते हैं -14 n/2 और 1/2 को अंदर भेज दीजिए, सेपरेट करके n -1 इंटू 2/2, ठीक। इस 2 से ये कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल। -14 बराबर n इंटू ए प्लस n -1, -14 बराबर n इंटू ए प्लस n -1, ठीक। तो a की वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ पे a की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। यहाँ देखो a बराबर 6 - 2n, इसको लिख दीजिए सेकंड, ठीक। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 - 2n, ठीक। लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, -14 बराबर n इंटू 6 - 2n प्लस n -1, -14 बराबर n 6 - 1 5 -2n प्लस n, ठीक। करते हैं आगे, n इंटू 5 - n बराबर -14, 5n -n स्क्वायर बराबर -14, ठीक। n का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। लिखते हैं -14 उधर भेज देंगे इसको, प्लस n स्क्वायर -5n बराबर 0, ठीक। n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। अब हमें देखने फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -14 आए और ऐड करने पे -5n आए। तो देखते हैं हम क्या होंगे वो, n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। ऐड करने पे -5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे -14 आ रहा है, ठीक। तो n लेते हैं कॉमन, n -7 प्लस 2n -7, ठीक। अब क्या करते हैं, n -7 को लिया कॉमन, n प्लस 2 बचा, ठीक। अभी प्रोडक्ट 0 हो रहा है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। चेक करते हैं, n -7 बराबर 0, तो n बराबर 7, ठीक। एक वैल्यू हमारी n की 7, दूसरी चेक करते हैं n प्लस 2 बराबर 0, n बराबर -2, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक।
तो ये यहाँ से हमें n की वैल्यू पता चली, क्या ये n की वैल्यू 7 है, तो हमें एक वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू है 7। अब हमें फाइंड करना है a की वैल्यू, तो इस n की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, ठीक। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकंड। a बराबर 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस n की वैल्यू हमारे पास 7 है, 6 माइनस 14, ये आया -8, ठीक। n हमने निकाला, a भी निकाला -8, यहाँ से a की वैल्यू आई -8, ठीक। देखा हमने दो, एक टर्म ऑफ फार्मूला लगा, एक सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला लगा, दो इक्वेशन मिली, a की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की और n की वैल्यू फाइंड की, फिर देन a की वैल्यू फाइंड, ठीक है। बढ़ते हैं आगे पार्ट 9th पे, देखते हैं 9th पार्ट क्या बोल रहा है, क्या क्या गिवन है। a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192, ठीक। तो क्या क्या दिया है हमें, इसमें हमें d फाइंड करना है, ठीक। तो जो टोटल सम दिया है Sn, इसका मतलब Sn लिखा है ज़रूरी नहीं है, टोटल जितनी भी ये सीरीज़ है S उसका सम दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखते हैं हम Sn बराबर a प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। S है हमारे पास सम 192, n हमारे पास है 8/2, 2a क्या है 3 है, प्लस 8 माइनस 1, d हमें फाइंड करना है, ठीक। d निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो 192 बराबर 4 6 प्लस 7d, ठीक। इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 इधर आके डिवाइड करेगा, 192/4 बराबर 6 प्लस 7d, ठीक है। तो यहाँ से कर दीजिए, क्या ये जाएगा, देख लेते हैं डिवाइड होगा कि नहीं। 4 4 जा 16, बचा 3 और 2, 4 8 जा 32, ठीक। तो ये आया 48, 6 प्लस 7d, इस 6 को इधर भेजें, 48 माइनस 6 बराबर 7d, 7d बराबर आया 42, d बराबर आया 42/7 यानी कि 6। तो यहाँ से हमें जो मिला, d की क्या वैल्यू मिली, d की वैल्यू आई हमारे पास 6। कैसे किया, बहुत सिंपल था, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखा हमने, वो दिया हुआ था हमें 192, ठीक है। n हमारे पास था, a हमारे पास था, सिंपल सॉल्व किया, वैल्यूज रखी, आंसर आपके सामने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और थर्ड का लास्ट पार्ट। सारे पार्ट के हम आप अच्छे से देखिए, एक एक चीज़ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन 10 देखते हैं। लास्ट और 10th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हमें निकालना है a, टर्म्स दिए हैं, लास्ट टर्म दिया है और सम दिया है। लास्ट टर्म दिया है, n दिया है, सम दिया है, a निकालना है। तो यहाँ देखो आप सेकंड फॉर्मूला देखेंगे, सम दिया है, n दिया है, l दिया है, a हम आसानी से निकालेंगे। लिखते हैं सेकंड फॉर्मूला से, पहले जो चीज़ें गिवन है लिखते हैं हम, l बराबर 28, s बराबर 144, n बराबर 9, a हमें फाइंड करना है, ठीक है। लिखते हैं सेकंड फॉर्मूला से सम का, n/2 a प्लस l, ठीक। Sn 144 बराबर 9/2, a हमें निकालना है, a 28 हमारे पास, ठीक। इसको यहाँ भेज दीजिए, तो 2 उधर डिवाइड कर रहा है, इधर इंटू करेगा, 9 इंटू a प्लस 28, ठीक। करिए 8 8 2, ठीक। और 9 को इधर भेज दीजिए, ये करेगा डिवाइड, इधर बचा a प्लस 28, ठीक। 9 का डिवाइड करके देखते हैं, 9 3 ज़ा 27 और 9 2 ज़ा 18, तो ये कटा 32 टाइम्स a प्लस 28, a प्लस 28 बराबर 32, a बराबर 32 माइनस 28 4, a की वैल्यू हमारे पास 4, ठीक।
सिंपल है, जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसके हिसाब से हमने फार्मूला लगाया, हमें ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, तो Sn सेकंड वाला फार्मूला लगाया हमने n/2 a + l, यहाँ से हमने a को फाइंड किया। ठीक, यहाँ तक हमने क्वेश्चन थर्ड के पूरे 10 पार्ट किए हैं, आप अच्छे से देखिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 970 17 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं इस AP की जो हमें सम देगा 636। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। AP हमें गिवन है 9 17 25 एंड सो ऑन। यहाँ से हमें A मिलेगा 9 और D मिलेगा 8। कैसे? 17 - 9 A2 - A1। ठीक, तो ये हमारे पास D आया 8। ठीक, अब करते हैं, हमें n निकालना है, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म n मिलके ये सम हमें दे देंगे 636। ठीक है, तो लगाते हैं Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। जो जो गिवन है लिखते हैं। Sn हमारे पास है 636। ठीक, 636 बराबर n/2, a हमारे पास 9 है प्लस n - 1 × 8। ठीक, 2 को अंदर भेज देंगे, 1/2 बन जाएगा n, ये आएगा 2 × 9/2 प्लस n - 1 × 8/2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 4 टाइम्स। 636 बराबर n × 9 प्लस n - 1 × 4। ठीक, 636 बराबर n × 9 प्लस 4n - 4। 636 बराबर n × 9 प्लस 9 से 4 घटा दीजिए, ये बचेगा आपके पास 5 + 4n। ठीक, करते हैं आगे। अब इस पार्ट को हम लिख लेते हैं इधर, n × 5 + 4n बराबर 636। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा 5n + 4n² बराबर 636। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, 4n² प्लस 5n - 636 बराबर 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर हमें निकालने हैं। तो 636 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, फिर ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई होके जो मल्टीप्लाई किया था वो आए और प्लस होके 5n आए। ठीक, देखते हैं। 636 × 4 करिए आप, क्या आएगा, 4, ये आएगा 2544। ठीक, तो 2544 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पे हमें क्या मिले, 5n मिले। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं, लिखते हैं, इसके फैक्टर करते हैं पहले तो। ठीक, 636 × 4 यानी कि इसके कोफिशिएंट का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन रहा था हमारे पास, 2544। ठीक, ये चीज़ आई थी। अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 2544 आए और ऐड करने पे 5n आए। तो देखते हैं, एक फैक्टर तो यही है हमारे पास, 636 × 4। ठीक है, इसको और ब्रेक करते हैं और ब्रेक 4 का फिर से डिवाइड कीजिए इसमें, 4 बन जा 4, 2 बचा 3, 4 5 जा 20 बचा 9, 159 × 4 × 4। ठीक, अब 159 किसका डिवाइड जाएगा इसमें, 14 1 15, 3 का जाएगा। ठीक, 3 का करते हैं 5 टाइम्स और 3 का × 4 × 4। ठीक, 3 से डिवाइड किया, एक और फैक्टर मिला हमें 53 × 3, और ये फैक्टर तो हम करते ही आ रहे थे। तो यहाँ से देखेंगे हम 53 को अब डिवाइड कर पाएंगे किसी से। 53 एक ऑड नंबर है, एक ऑड प्राइम नंबर है, तो अब ये इसका कोई मल्टीप्लाई मतलब इसका कोई डिवीज़न नहीं होगा, इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। ठीक, तो 53 एक फैक्टर देखते हैं क्या ये फुलफिल करेगा। ये क्या बना, 12 × 8, ये बना 48।
ठीक है, देखते हैं इनका एडिशन या इनमें गैप के, हाँ गैप तो 5 का है, हम मल्टीप्लाई करने पे भी ये आ रहा है। ठीक ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई चाहिए और प्लस का, तो हम जो छोटा है उसमें माइनस लगा देंगे। लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ समझ आया हमने फैक्टर कैसे किए। एक फैक्टर तो हमारे पास था ही, फिर इसको फिर से तोड़ा 4 टाइम्स, ठीक है, 159 बचा। अब ये 3 से जा रहा था तो हमने 3 से किया, तो ये 53 हमें सेपरेट मिला और बाकी बचा हुआ 48। तो इसमें गैप भी 5 का है और मल्टीप्लाई होने पे हमें ये भी मिल रहा है। ठीक, करते हैं सॉल्व। यहाँ तक देख लिया आपने, ठीक है, कैसे फैक्टर निकालते हैं। लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, जो हमारे पास फैक्टर आए थे वो क्या आए थे, 53 और 48। माइनस का ये आएगा क्योंकि हमें माइनस का मल्टीप्लाई चाहिए और प्लस का 5n चाहिए। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। ठीक, अब 4 कॉमन आएगा तो वो इससे आएगा, तो इसको हम लिखते हैं इधर 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 बराबर 0। ठीक, 4 को लो यहाँ से कॉमन, ठीक है, 4 लिया कॉमन, n माइनस 12 अंदर बचा। ठीक, यहाँ से 53 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 कॉमन चाहिए तो 53 में से आएगा नहीं, इसको हम आगे लिख लेंगे। ठीक है, 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, करते हैं आगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4n हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, n माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 53 आएगा, अंदर क्या बचेगा, n माइनस 12। ठीक, एक और क्या बनेगा, 4n प्लस 53, क्योंकि हमने n माइनस 12 को कॉमन ले लिया दोनों साइड से। ठीक, तो ये 0। अब किसी चीज़ का प्रोडक्ट कब 0 होता है, एक ना एक को किसी को 0 होना पड़ता है, यानी थिंग समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, यानी कि दोनों में से कोई ना एक 0 है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं 4n प्लस 53 बराबर 0 है क्या। यहाँ से देखते हैं 4n बराबर माइनस 53, n बराबर माइनस 53/4। ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, n एक तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा और नेगेटिव में भी नहीं आएगा। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे हम n माइनस 12 बराबर 0 और लिखो यहाँ। ठीक, तो n बराबर 12 यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिली, क्या मिली, n हमारे पास आया 12। तो हम देखेंगे कि 12 तक, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 12 तक जाएंगी इस एपी की इस सम के लिए। ठीक है, समझ गए आप। तो चलिए